अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। शना अंसारी के बारे में एक अपडेट आ रहा है, उनका बयान सामने आया है। आप इस बयान को सुनेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि नेहा अंसारी कहाँ से चल रही हैं, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जाकर के बसी, उनके साथ कौन कौन है, उनके साथ कौन महरम चल रहे हैं, कौन गैर महरम चल रहे हैं। वह हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत कोई भी देश जाएंगी तो क्या अकेले वो जाएंगे? ये सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में है। आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सना अंसारी, आपसे ये आवाम जानना चाहती है कि ये आपने जो सफ़र शुरू किए है पैदल पालघर टू मक्का मदीना हज का सफ़र, तो ये आपने कब शुरू किए और ये आपके दिमाग में कैसे आया और इसके पीछे कौन है और ये सफ़र आप किन किन मुल्कों से होते हुए करोगे? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं मुंबई, महाराष्ट्र, पालघर से मेरा ये सफ़र मैंने स्टार्ट किया है। और मेरा ये सफ़र मैंने 1 मार्च को स्टार्ट किया था और आज निकल के मुझे लगभग 22-23 दिन हो गए सफ़र करके। और सफ़र जितना मैंने किया है वो 22 दिन हो गए और ऐसे निकल के आज मुझे 1 महीना हो गया घर से निकल के। तो मैंने ये सफ़र पैदल हज करने का 1 साल से मैं तैयारी कर रही थी। 1 साल पहले मैंने सोचा था, जब हमारे शेब भाई, जिनको आप जानते होंगे, वो गए थे, तो मेरे भी दिमाग में अल्लाह ताला ने ये डाल दिया था कि एक दिन मैं भी पैदल हज का सफ़र करूँगी। और इंशाल्लाह तब से मैं तैयारी में लग गई थी और अल्लाह के करम से अब जाके मैंने 1 मार्च को अपना सफ़र स्टार्ट किया है पालघर से मक्का मदीना के लिए। तो ये तो हो गया आपके सफ़र के बारे में, मगर ये जो आवाम है ये जानना चाहती है कि एक अकेली लड़की सफ़र नहीं कर सकती, तो क्या आपके महरम आपके साथ है, और साथ है तो वो कहाँ तक आपके साथ साथ रहेंगे? पहली बात तो मैं अवाम को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे महरम, मेरे शौहर मेरे साथ है 24 घंटा। और वो मेरे साथ में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, हर जगह वो मेरे साथ में रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम दोनों 2025 की हज करेंगे। आपको रास्ते में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि आप चलते हो तो आपको पैर में जैसे छाले आना या थकान होना, तो ऐसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलें तो बहुत है, रास्ता बहुत मुश्किल है, पर इंशाल्लाह मैं तय करूँगी। और अभी तक मैं घर से निकली हूँ तो थोड़ा बहुत पैर में छाले वगैरह, तबीयत ख़राब थोड़ा बहुत तो हो रही है प्रॉब्लम, पर वो प्रॉब्लम को मैं सबको फेस करूँगी। जैसा मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, सारी प्रॉब्लम को मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं घर से निकली हूँ। जो मेरा सपना लेके मैं निकली हूँ, जो मेरी नीयत लेके मैं निकली हूँ, वो मैं पूरी करूँगी। और उसके लिए मुझे कितनी ही प्रॉब्लम, कितनी ही मुश्किल और कितनी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आप सिर्फ फेमस होने के लिए घर से निकल चुके हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो जो लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अब लोगों को मैं, उनका मुंह तो मैं नहीं पकड़ सकती, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप जो गलत कमेंट कर रहे हैं वो ना करें। आप पहले पूरी जानकारी हासिल करें कि सामने वाले की क्या नीयत है, सामने वाला क्यों जा रहा है। सिर्फ आप कमेंट में आके कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। मैं अल्लाह के रास्ते में निकली हूँ और फेमस होने के बहुत से तरीके, ये तरीका नहीं। अगर फेमस होना ही रहता तो मैं अल्लाह के रास्ते में जा रही हूँ और मुझे पता है मेरी नीयत क्या है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी। लोगों का ये भी कहना है कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कि क्या आप यूपी से हो या महाराष्ट्र से हो? एक्चुअली मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से ही हूँ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बचपन से मैं पैदा महाराष्ट्र में हुई हूँ और मेरा जन्म, स्टडी सब कुछ महाराष्ट्र पालघर में हुआ है। बट जो मेरी मम्मी है वो यूपी की है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि यूपी की हूँ। बट हम बचपन से महाराष्ट्र में ही रहते हैं। मेरे मम्मी पापा सब महाराष्ट्र पालघर में ही रहते हैं। हम बचपन से पालघर में रहते हैं। तो मम्मी आपकी यूपी की है, पर यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी में कहाँ से आपकी मम्मी? यूपी में हम जिला बिजनौर, हमारा दिल्ली से आगे, वहाँ के हम
है एक्चुअली, बट हम बचपन से हम पालघर में रहते हैं, तो हम पालघर के ही हैं, महाराष्ट्र से हम हैं, और पालघर से ही मैं मक्का मदीना के लिए निकली हूँ पैदल हज करने के लिए। तो जिस तरह से लोगों ने शिहाब भाई को सपोर्ट किया, प्यार किया, उनको जो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी तो उनको लोगों ने बहुत सारी हेल्प की, क्या आपको लोग उस तरह से प्यार दे रहे या सिर्फ आपको दूर से इग्नोर कर रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अल्लाह का करम है। अभी तक शिहाब भाई के जितना नहीं, पर जिन लोगों को भी पता चलता है वो सब आते हैं, इस्तकबाल करते हैं, प्यार देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कोई मुझे तकलीफ़ नहीं हुई है रास्ते में, सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आपको जैसे तो पता ही होगा कि रमज़ान का पाक महीना चालू है, मुबारक महीना है। इस महीने में लोग इबादत, नमाज, रोज़े पढ़ रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते हैं। तो क्या आप सिर्फ पैदल चलना पसंद करते हो, क्या आप रोज़े और नमाज, इबादत भी करते हो? बिल्कुल, रमज़ान का पाक महीना चालू है तो रोज़ा, नमाज, ये सब चीज़ें फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ चीज़ें मैं पूरी कर रही हूँ। बिना फ़र्ज़ चीज़ें के सिर्फ चलना मुझे गवारा नहीं है। तो मैं रोज़ा रखने के बाद, सहरी करने के बाद हम चलते हैं 2-4 घंटा, उसके बाद हम रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि रमज़ान चालू है। तो रमज़ान के महीने में सिर्फ 10-12 किलोमीटर ही मैं चल रही हूँ, ज़्यादा नहीं चल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान है, रोज़ा, इबादत सब रहता है, इसलिए सिर्फ मैं 10-12 किलोमीटर ही चल रही हूँ, ज़्यादा नहीं चल रही हूँ। और मैं मेरे रमज़ान के जितने अरकान फ़राइज़ वो सब पूरे कर रही हूँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप आधे रास्ते से रिटर्न घर पे लौट जाओगे और आप बहुत परेशान हो गए हो, आप ये सफ़र शुरू करके पछता रहे हो, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं वापस लौट जाऊँगी, मैं परेशान हो रही हूँ, ये सब आपको नहीं पता है। मैं ये सफ़र करके बहुत खुश हूँ और मेरी नीयत एकदम साफ़ है, और अल्लाह ताला साफ़ नीयत वालों के साथ रहता है और अल्लाह ताला उनका साथ देता है। और इंशाअल्लाह मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया है, तो कुछ भी हो जाए मैं मक्का मदीना जाकर ही मेरा सफ़र पूरा करूँगी, उसके पहले मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। और मेरे सारे पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से हुए है, इसलिए मैं घर से निकली हूँ और कोई रुकावट नहीं आने वाली है मेरे रास्ते में, और ना ही मैं परेशान हुई हूँ और ना ही मैं कुछ वापस जाने का सोच रही हूँ। तो जिसके लिए मैं निकली हूँ, जो नियत करके मैं निकली हूँ, वो नियत पूरा करने के बाद ही मैं रिटर्न जाऊँगी, उसके पहले मैं रिटर्न नहीं जाऊँगी। इस सफ़र को लेके आपके घर वालों की क्या राय है? मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ ही है, उनकी राय बहुत अच्छी है, वो मेरा साथ दे रहे हैं ये काम में, तो मुझे घर वालों से, फैमिली वालों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लड़की को ये 7,500 किलोमीटर का जो सफ़र है मक्का मदीना पैदल, तो ये आसान तो नहीं है। तो इस सफ़र की आपने क्या तैयारी की है? इस सफ़र की तैयारी में मैंने सब पेपर वर्क किया, 1 साल मुझे लगा है तैयारी करने में। मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, वॉक करती थी, हमारे यहाँ पे डेली में 10-15 किलोमीटर की प्रैक्टिस की मैंने 1 साल तक। उसके बाद मैं घर से निकली, पेपर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, सारी नॉलेज लेने के बाद मैं घर से निकली। आपने जो सफ़र शुरू करने के बाद आपको रास्ते में जो क़याम करना है, तो ये आप क़याम कहाँ करते हो? और लोगों के घर में करते हो, होटल में करते हो? अगर होटल में करते हो तो इसका आपको डेली का क्या खर्चा आता है? ज़्यादातर तो मैं होटल में ही क़याम कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे ये रोड पे होटल मिल जाते हैं अभी, तो होटल में ही मैं क़याम कर रही हूँ। और कोई किसी की फैमिली में कोई इनविटेशन देता है कि हमारे घर पे रहो, तो वो अगर बुलाते हैं तो मैं उनके घर पे भी रुक जाती हूँ, पर ज़्यादातर मैं होटल में ही कर रही हूँ क़याम। और होटल में एक दिन का 2000 तक खर्चा होता है, तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो मैं होटल में ही सफ़र क़याम कर रही हूँ। तो आप अपने मुल्क के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मुल्क के लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छी नीयत से मैं निकली हूँ, तो आप सब अगर मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो बुरा भी मत कहिए, और मेरे लिए जितना हो सके दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरा जो सफ़र है वो आसान कर दे। मैं अच्छी नीयत से निकली हूँ, मैं पूरी दुनिया के लिए दुआ करूँगी, वहाँ जाके अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ करूँगी, सबके लिए दुआ करूँगी। तो आप सब मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरा हौसला कमज़ोर ना करे, और मैं कमज़ोर नहीं पड़ने वाली हूँ। मैं जिस नीयत से निकली हूँ और इंशाअल्लाह मैं मक्का मदीना पहुँचने ही वाली हूँ,
और लड़कियों के लिए भी बोलना चाहूँगी मैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लड़की कैसे जा रही है, कैसे जा रही है। लड़की क्या नहीं कर सकती, लड़की चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और मैं एक लड़की हूँ और मेरा हौसला बहुत मजबूत है। मैं निकली हूँ घर से और मक्का मदीना पहुँच के ही मैं रिटर्न आऊँगी इंशाल्लाह। आप सब दुआ करो मेरे लिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो आप अपनी इंडिया की दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो सुन लिया, देख लिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक के उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।